स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन की कक्षा 10 की गणित और अभ्यास चल रहा है 3। टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम 3 सवाल पढ़ चुके हैं। तीसरे सवाल में रोमन में 6 सवाल दिए गए थे, जिसका 5वां सवाल आज हम पढ़ेंगे। 5वें सवाल में क्या दिया गया है, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम एक्स वाई को मानेंगे और उसके बाद इसकी प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त को फॉलो करते हुए समीकरण बना करके उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करके हल ज्ञात करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या है इसका हल? शुरुआत किया, इसमें लिखेंगे माना किसी भिन्न के अंश व हर क्रमशः x व y है। जब x और y अंश और हर हो गए, अतः भिन्न क्या हो जाएगा? अंश बटे हर लिखा जाता है, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। ठीक है, ऐसा आप मानेंगे जब भिन्न कोई ज्ञात करना होगा आपको। अब हम लिखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में जो कह रहा है सवाल उसको फॉलो करेंगे। प्रथम शर्तानुसार देख लीजिए ध्यान से। ठीक, अब क्या है? प्रथम शर्त में कह रहा है अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर मतलब पहले भिन्न लिखेंगे x बटे वाई और दोनों में 2 आप जोड़ेंगे। दोनों में 2 जोड़ दिया, फिर क्या हो जाता है? वह बराबर होकर के क्या लिखा जाएगा? 9/11, क्योंकि भिन्न में x बटे वाई में 2 ऊपर नीचे जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। ऐसा सवाल में कह रहा है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो 11 का इधर ऊपर बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और y+2 का 9 में करेंगे, जिससे सिर्फ ऊपर ही मान रहे, नीचे का मान खत्म हो जाए और आपका समीकरण बन सके। अब ब्रैकेट्स को खोल करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 11 का x में तो आ जाएगा 11x, फिर 11 दूना 22, तो 22 लिखना है आपको, 22 हो गया। फिर क्या करेंगे? 9y हुआ और 9 दूनी 18, इस तरह से। ठीक है, तो पक्षांतर कर लीजिए, y को बाईं तरफ लाइए और 22 को दूसरी तरफ लेकर चले जाइए। 11x माइनस 9y बराबर से दूसरी तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो गया? 18 माइनस 22, तो मिला 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण हो गया 1। ठीक, अब दूसरी शर्त को देखेंगे। क्या है दूसरी शर्त? कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। आइए द्वितीय शर्तानुसार कर लीजिए। क्या है? x बटे वाई में दोनों में कह रहा है, x अंश में भी और हर में भी क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ दिया गया। अब कितना मिलेगा? 5/6। इसको भी वैसे कर लेंगे, तिर्यक गुणा करिए। 6 का गुणा किया x+3 में और y+3 का गुणा किया 5 में बराबर के दूसरी तरफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। 6 एकम 6x हो गया, 6 त्रिक 18 और यहाँ 5y हुआ और 5 तिहाई 15। ठीक है, y को आप बाईं तरफ ले आइए और जो चर पद है, चर पद एक तरफ हो जाएगा, अचर पद एक। अचर माने नंबर और चर माने अक्षर। ठीक है, 18 गया दूसरी तरफ, इस तरह से। अब आपको मिल गया 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण हो गया 2।
ये दोनों समीकरण आपने इसकी शर्तों के अनुसार बना लिया। अब आप प्रतिस्थापन करना है तो समीकरण चाहे 1 से चाहे समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 पास में है, इसी से कर लेते हैं। चलो समीकरण 2 से क्या किया, 2 से देखो 6x बराबर लिखा, 5y को उधर भेज दिया, ये -3 में है, -3 रहने दीजिए, और -5y उधर गया तो +5y हो गया, और x बराबर हो गया 6 बटे में जाएगा 5y - 3 बटे में 6। ये x का मान आया है y के पदों में। अब समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 से निकाले होते 2 में रखते, 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ है, ये है। लिखिए 11 x की जगह पे लिखिए 5y - 3 पूरे के बटे 6, और फिर क्या दिया है -9y बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, और बराबर करना है -4। इसको आप सरल कर लीजिए। 6 और 1 का एलसीएम 6 होता है, लिखा उसको आपने। फिर ये ऊपर का पद वही रहे, क्योंकि 6 कम 6 हुआ तो 1 का इधर, मतलब इसका 1 का इधर जाएगा, 6 का इधर जाएगा। तो 11 में 5y - 3 रह गया गुणा, और 9 छंग 54, यहाँ पे हो गया y बराबर -4। पहले ऊपर हल कर लेंगे, तब नीचे के आगे नीचे वाला हम फिर ये गुणा करेंगे दूसरी तरफ। तो आइए ब्रैकेट ओपन करते हैं, जगह थोड़ा कम है फिर भी आप समझिएगा, इसमें कोशिश करेंगे कि मान इतने में निकल जाए। तो क्या हुआ, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55y। फिर क्या हुआ, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33 हो गया। ये -54 है, -54 y बराबर पूरे के बटे में यहाँ कितना लिखना है, 6, ठीक, बराबर -4, ठीक, बराबर -4 आपको यहाँ लेकर के चलना है, -4। अब देखिए 55 में से 54 जाएगा, माइनस हो जाएगा तो y आ गया, और -33 और बटे में 6 बराबर -4, ये -4 है, ये ठीक, -4। अब y - 33 बराबर, तीन गुणा कर दिए, 6 का गुणा हुआ 4 में, 6 चौक हो गया 24, ठीक। पक्षांतर करिए -33 को दूसरी तरफ, चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया +33। आप ध्यान दीजिए, मेरी बात को सुनिए, और यहाँ पर आप नज़र बना कर रखिए कि बोर्ड पर आगे क्या लिखा जा रहा है, आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि मैं आपकी तरफ देखूं, क्योंकि क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। तो y = 33 में से देखो 13 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 9, 2 में 2 गया 0, मतलब y का मान आपको मिल गया 9। अतः ये मिल गया, तो अतः देखो x का मान आप y पद में यहाँ निकाल रखे हैं, इसमें y का मान रख देंगे। x बराबर 5 × 9 - 3 बटे में क्या हो गया 6, ठीक। फिर क्या करेंगे, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, -3 बटे में 6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 45 में 3 गया तो हो गया 42, और बटे में है 6, तो हो गया 6 × 7 = 42। तो आपको x का भी मान मालूम पड़ गया, कितना, 7। अतः x बटे y जो आपको भिन्न चाहिए था वो क्या हो जाएगा, 9/7। आइए उत्तर की जांच कर ले, 9/7 ये हो गया उत्तर, ठीक है। ये तो क्या करेंगे, देखिए दोनों पदों में 2 जोड़ने पर 9 × 2 = 11, 7 × 2 = 9, 11/9 हो, कितना कहा है, वह 9/11। पहले कितना दिया, 7, ओ उल्टा लिख दिया गया, x का मान ऊपर और x का मान ऊपर 7 और y का मान 9, हाँ ठीक। उत्तर की जांच करने में मालूम पड़ जाता है अपनी गलतियां,
ठीक है, तो क्या हो गया 9। कैसे होगा, 2 ऊपर जोड़ना है, 7 2 9 हो जाएगा, 2 नीचे जोड़ना है, 9 2 11 हो जाएगा। पहला सही हो गया। दूसरी कंडीशन है 3 3 ऊपर जोड़ने पर 7 3 10 हो गया और 9 3 12। जब 10/12 हो गया तो 2 से दोनों विभाज्य होते हैं, तो 2 पंचे 10 ऊपर और 2 छंग 12 नीचे, तो 5/6 जो है दूसरा समीकरण कंडीशन जो था उसको भी यह सेटिस्फाइड करता है, मतलब कि हमारा उत्तर अब सही है। ठीक है, अब हम सवाल संख्या 3 के रोमन 6 वाले सवाल पे चलेंगे। सवाल है, आप सुन लीजिए। ठीक है, क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? अगर आपके पास बुक है राजीव प्रकाशन की तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन है, आप किसी भी प्रकाशक की बुक से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा की तैयारी के लिए बस आपको तरीके की ज़रूरत रहती है। ठीक, अब हम अगले सवाल को लगाएंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और अगर आपको लगता है कि इसको और अच्छे ज़रूरत है तो आप वीडियो की स्पीड को धीमा करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए, तो क्या कहा गया, रोमन 6। ठीक, तो कह लीजिए कि दोनों की आयु मान लेते हैं। क्या है, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो माना जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः, दोनों को लिखना है ना एक साथ, इसलिए क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है। क्रमशः मतलब क्या हुआ, पहला नाम का पहला नंबर, दूसरे नाम का दूसरा नंबर। ठीक है, वर्ष है। अब प्रथम शर्त में आइए, उसको अच्छे समझना है। सवाल पढ़ने के बाद समीकरण बनाना ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रथम शर्तानुसार ध्यान दीजिए, क्या कहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल मतलब 5 साल बाद, माने +5 करना है। जैकब की उम्र में भी 5 बढ़ा दो, उसके पुत्र की उम्र में भी 5 बढ़ा दो। 5 साल बीत गया बाद। अब क्या कह रहा है कि जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी अपने पुत्र से। यह जो है 3 गुना हो गया। कब होगा, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर बताने लगेगा। 5 साल बीता, 3 गुना हो गया, तो बराबर कब होगा, जब पुत्र की आयु में को भी 3 गुना आप कर दोगे। अब ब्रैकेट आप ओपन करो, 3y और +15 पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, चर को मतलब लेटर्स को आप बाईं तरफ ले लो, चाहो तो पूरा ले सकते हो, लेकिन आपको बाद में मान जब प्रतिस्थापन करना होगा तो जरूरत पड़ेगी x या y को अकेले करने की। इसलिए जो नंबर है आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको आप राइट साइड ही रखो। 15 और 5 गया दूसरी तरफ, तो हो गया x - 3 y = 10। समीकरण हो गया 1। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी शर्तानुसार। मैं यहाँ जब द्वितीय लिख दूंगा तो आप उसके बाद समझ जाइए कि द्वितीय शर्तानुसार है। ठीक है, अगर शर्तानुसार ना भी लिखूं तब भी द्वितीय शर्तानुसार। आइए उसमें, अब करा 5 साल पहले, 5 साल पहले माने -5 करना पड़ेगा। 5 साल बाद करते हैं तो +5 और पीछे पहले करते हैं तो माइनस। तो पिता जो जैकब है उसमें भी 5 कम, और जो बेटा है उसके भी उम्र में 5 साल कम कर देना है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको कि कंडीशन देखिए क्या कर रहा है। जैकब क्या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, क्योंकि जब बेटा छोटा था तो गैप जो है उम्र का ज्यादा था। इस समय 5 साल पीछे जाने पे जो जैकब है अपने बेटे से 7 गुना बड़े हैं। बराबर कब होगा, जब पुत्र का जो उम्र है उस नंबर में 7 का गुणा कर देंगे, तब जो है बराबर बताए लगेगा। तो आपको भी यही करना है। 7y ब्रैकेट ओपन कर लिया, 7 × 5 = 35। इसका पक्षांतर कर लीजिए यहाँ, x - 7y
बराबर -35 और -5 को दूसरी तरफ ले जाइए तो क्या हो गया +5। तो x -7y बराबर ये हो गया -30 समीकरण हो गया 2। इस तरह से अब समीकरण 1 व 2 से हल करना है। समीकरण 1 से चाहे x बराबर कर लो चाहे समीकरण 2 से। चलो हम समीकरण 1 का ही प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 का हम प्रयोग करके x बराबर हम निकाल लेंगे और उसको ले चल के समीकरण 2 में हम रख देंगे। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, चाहे 1 से निकालिए चाहे 2 से निकालिए। ठीक है, आइए समीकरण 1 से क्या हुआ x बराबर देखो इसीलिए कह रहा था ना, सबको इधर लाने की जरूरत नहीं है। x बराबर 3y उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 10 के बाद चला गया 3y उधर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब मान निकाल लेते हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 है x -7y, तो वहां पर जहां x था वहां 10 + 3y लिख दिया और उसके बाद है -7y, तो -7y लिख दीजिए बराबर क्या दिया है -30 लिख दीजिए। हल करिए 10 + 3y -7y, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह उसका लिखा जाता है जहां नंबर ज्यादा बताता है। तो 7 में 3 गया हो गया 4y और बराबर है -30। ठीक है, तो -4y बराबर -30 -10, 10 उधर जाए चिन्ह बदलेगा, तो -4y बराबर -40। ठीक है, अब y को अकेले करेंगे तभी जो है आपका एक मान मिलेगा। तो y बराबर -40 जो गुणे में रहता है वो दूसरी तरफ भाग में चला जाता है, तो 4 एकन्नम 4 और 4 धम्मा 40, माइनस माइनस भी कट गया, y बराबर आ गया 10। y बराबर 10। अतः x बराबर आपने निकाला है यहाँ से y पद में, वहां मान रखेंगे 10 + 3 और गुणे 10, तो 10 + 10 × 30 बराबर हो गया 40। ये हो गया x का मान। अतः आंसर बना दीजिए। अतः जैकब व पुत्र की आयु क्या है क्रमशः, ठीक है, वर्तमान उम्र है क्या है 40 वर्ष व 10 वर्ष होगी। वर्तमान उम्र, यहाँ पर वर्तमान आयु या वर्तमान लिखना चाहिए, वर्तमान आप लिख देना, वर्तमान उम्र होगी। आइए चेक करते हैं। ठीक है, 5 साल बाद चलिए 40 × 5 = 45 हो जाएगा और वो 10 × 5 = 15 हो जाएगा, तो 45 15 का 3 गुना होता है, जो कि सही हो गया। दूसरी कंडीशन चलिए 5 साल पीछे चलिए, 35 हो गया और वो 5 हो गया, 5 का 7 गुना होता है, यहाँ 7 गुना कह भी रहा था, मतलब कि अपना उत्तर सही है। ठीक है, आप इसको अच्छे समझ लीजिए और जहाँ दिक्कत हो जो है आप उसको कमेंट में लिखना, मैं उसका समाधान जरूर देने की कोशिश करूँगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, अब जो है आपको इक्वेशन बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ आपको हल करना है। तो क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय x + 8y = 19 तथा 2x + 11y = 28 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। जैसे मैं चेक करता हूँ मान को रख करके वैसे सत्यापित भी करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। छोटा सवाल है इसलिए अलग से उसको बहुत बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समीकरण दिया गया है और उसको कह रहा है कि मान निकालिए और मान निकालने के बाद उसको प्रतिस्थापन द्वारा आप सत्य भी साबित करिए कि हाँ आंसर जो आया है वह सही है। ठीक है,
आइए लिखते हैं। सिर्फ क्या दिया गया है, सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है समीकरण। लिखोगे रैखिक समीकरण निकाय, शॉर्ट में लिख दो रैखिक समीकरण निकाय। ठीक है, निकाय मीन्स होता है सिस्टम। ठीक, इस तरह से क्या दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, x + 8y = 19, समीकरण 1। दूसरा क्या दिया गया है, 2x + 11y = 28, समीकरण 2। प्रतिस्थापन द्वारा इसको हम हल करेंगे और उसके बाद सत्यापित भी करेंगे। सत्यापित तो मैं हर सवाल कर रहा हूँ लेकिन मौखिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा अभी। आइए x का मान हम y के पद में निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से क्या मिला, x = 19 - 8y मिल गया, 19 माइनस। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये स्टेप से हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत सवाल बताया हूँ पीछे, तो आपकी हैबिट जरूर इस पे पड़ जाएगी, क्या करना है कैसे करना है। तो x का मान जो है रखेंगे 2 हो गया, x की जगह पर रखना है 19 - 8y और + 11y = 28। एकदम सरल है। 19 दूना 38, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 19 दूना 38, 8 दूनी 16, ठीक है, और + 11y = 28 हो गया। अब जो है y को जोड़ घटा लीजिए, क्या दिया है, -16 + 11, प्लस माइनस घटता है, 16 में से 11 जाएगा 5 आएगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह लिखा जाता है, बराबर 28 हो गया। अब -5y = 28 इधर और 38 को उधर भेजेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा, और -5y = क्या लिखोगे, -10। और फिर आगे करना है कि y बराबर हो गया -10 बटे -5, 5 × 9 5, 5 दूनी 10 होता है। अतः y बराबर आपको मिल गया कितना, 2। y बराबर मिल गया 2। अतः अब x निकाल लीजिए, x बराबर x निकाल लीजिए, x कितना है, x आप लिखे हो y पद में 19 - 8y, 19 - 8y, y की जगह पे 2, तो 19 और 8 दूनी कितना लिखोगे, 16 मतलब क्या आ गया, 3। 19 - 16 3, x का मान आ गया 3। ठीक है, ये 2 मान प्राप्त हुए हैं। अब सत्यापन कर लेते हैं, चलो समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। सत्यापन आइए, समीकरण 2 ना, समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2x + 11y लिख दीजिए। देखिए x का मान जो प्रतिस्थापन किए हो समीकरण 1 से किए हो, इसलिए चेक करो दूसरे में, अगर दूसरे से x या y निकाले होते प्रतिस्थापित करने के लिए तो समीकरण 1 में रखते। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2 × 3 + 11 × 2, 3 दूनी 6, 11 दूना 22 बराबर 28 हो गया, बराबर राइट हैंड साइड ना। अतः सत्यापित हुआ, यह सत्यापित हुआ, इट शोड, इट प्रूव्ड, सत्यापित हुआ या सत्यापित है। ठीक है कि हाँ हमारा उत्तर सही है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप अच्छे से एक बार देख लो इसको। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं।
रोमन 1 रोमन 2 करके और प्रतिस्थापन द्वारा ही हल करना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद 6 रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के अभी 3 समीकरण आप 3 बार आपको हल करना है इस अभ्यास को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अब आगे हम इसको लिखते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए कह रहा है, तो रोमन 1 एक बार करेंगे, फिर रोमन 2 एक दूसरी बार में करेंगे और बहुत ही आराम से यह हल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्लो में चलता है एकदम से जब सवाल हल करने लगो तो। ठीक है, सवाल संख्या 5, 5 का पहला क्या दिया है? 3x + -7y बराबर 1, समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? x - y बराबर -1, समीकरण 2 हो गया। ठीक, इस तरह से देखो, x या y का मान इसमें समीकरण 2 से निकालना आसान है, तो 2 से मान लेकर उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। आइए, समीकरण 2 से ठीक, तो x बराबर हो गया -y उधर जाएगा, +y हो गया, और -1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे? इसके बाद के स्टेप आप क्या होता है? समीकरण जो अगर 1 से निकाले हैं 2 में रखते हैं, 2 से निकाले हैं 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए। यहाँ है 3, x की जगह पे y -1 और -7y बराबर 1। कोष्टक तोड़ेंगे, 3y - 3 - 7y बराबर 1। यहाँ देखो 3y और -7y मतलब 3y - 7y तो हो जाएगा -4y घटाने पर, और -3 बराबर 1। -3 को दूसरी तरफ ले जाना होगा और चिन्ह बदल जाएगा, तो +3 और ये हो गया बराबर 4 आ गया। अब y को अकेले जब करना चाहोगे तो 4 में -4 ले जाना पड़ेगा। 4 एक 4 कट जाएगा ऊपर नीचे और माइनस बचा रहेगा, तो आपको लिखना है कि y बराबर -1। अतः जैसे ही y निकला वैसे ही x बराबर जो लिखा है आपने y -1 वहाँ पर रख दीजिए -1 y की जगह, और -1 पहले से है, x बराबर हो गया -2। ठीक है, x और y का मान आ गया। आइए इसको चेक करते हैं। ठीक, x का मान -2 हुआ और y का मान -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 में से +1 गया तो -1 आया, और -2 तिहाई 6 माने -6 हो गया, और ये -+7 तो आ गया 1। ठीक है, मतलब हमारा ये उत्तर एकदम सही है। आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तब तक मुझे थोड़ा प्यास लगी, पानी पी लेते हैं। आप देखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब रोमन 2 में दूसरे सवाल की बारी है। दूसरे सवाल को भी यहीं पर हल कर लेते हैं। आइए, रोमन 2 में क्या है क्वेश्चन? रोमन 2 में यहीं पर लिखते हैं, बाद में इधर मिटा करके उसका पूरा कर लेंगे। रोमन 2 में क्या है सवाल संख्या 2। ठीक, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है x + 2y - 3 = 0। इक्वेशन इसको 1 कर लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर है ये, इसके इक्वेशन के लिए है, या रोमन में दिया है तो इसको 1 और 2 करके चल दीजिए, जिसे डिफरेंट बताए 1 और 2। फिर दूसरा दिया है 3x - 2y और +7 बराबर 0। ये हो गया सवाल समीकरण 2। यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकालना सही है, तो समीकरण 1 से x बराबर क्या मिल गया? देखो
ये -3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और 2y उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। हो गया 3 - 2y। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर लग दीजिए। कहाँ है 3 और x का मान कितना है 3 - 2y, 3 - 2y और -2y हो गया और हाँ -2y हो गया और प्लस है 7 बराबर 0। ठीक है, ये मान रखा गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 त्रिक का 9 -3 दूनी 6y और -2y और प्लस 7 बराबर 0। ठीक, अब y को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा और 9 और 7 भी जोड़ लेंगे। 9 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे आइए 16 और 6 और 2 हो जाएगा 8y बराबर कितना दिया गया है 0 हो गया। अब पक्षांतर करिए, 8y बराबर -16 और y बराबर हो गया -16 बटे -8, तो 8 एक नम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक, 8 था ये, तो y बराबर क्या हो गया, आ गया 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अतः x बराबर कितना है 3 माइनस 2 गुणे y माइनस हो गया 2, तो बराबर 3 - 4, तो बराबर हो गया ये -1। अतः अलग से लिख दीजिए कि x बराबर आ रहा है -1 और y बराबर आ रहा है 2। इस तरह से आइए चेक कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ -1 और 2 दूनी 4, प्लस में 4 और -3 -1 मिलकर के 4, 0 हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा -3 -1 गुणा होने पर, और ये 2 दूनी 4 हो गया 4 और यहाँ -3 -4 -3 मिलकर के 7 हो गया माइनस में, और प्लस 7 मिलकर के 0 हो गया। माने इसका भी हल सही है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद क्रम आएगा अंतिम सवाल का। सवाल बिल्कुल सरल है और मुझे तो प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत जल्दी उसका हल प्राप्त हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छा होता है। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। आइए लिखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म या निकाय क्या दिया गया है, दिया गया है ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक, समीकरण 1 हो गया ये। दूसरा दिया गया है bx माइनस ay माइनस a माइनस b बराबर 0, ये हो गया दूसरा वाला। इस तरह से आप इसको कर रहे हैं। ठीक, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आप इसका हल देख चुके हैं। ये पूरा साफ कर देता हूँ। इस तरह से आइए x या y का मान निकाल लेते हैं। किससे निकाल देते हैं, चलो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हुआ, लिखेंगे हम ax बराबर, ये सब उधर भेज दीजिए, माइनस by माइनस से उधर गया प्लस a और माइनस b, और जो a है इसके बटे में भेज दीजिए, तो माइनस by प्लस a माइनस b और पूरे के बटे में हो गया a। ठीक है, अब इस मान को एकदम आसान, आप नंबर नहीं दिया है तो घबराना मत, तरीका वही प्रयोग करिए। तरीका अगर एक ही विधि का सवाल लगा रहे, तरीका वही रहता है।
तो आइए बी का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक रख दीजिए। बी एक्स बी है और x की जगह पर माइनस बी वाई प्लस ए माइनस बी और बटे में हो जाता है ए दिया है तो, और यहाँ पर माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। देखो किसी के बटे में कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ इसके बटे में दिया तो यही एलसीएम हो जाएगा ए। ठीक है, और यहाँ ये जो बी है ब्रैकेट के पहले ही रहेगा, रहने दो इसको ऐसे। ठीक है, चिन्ह लगाने कोई गलती ना हो। अब देखो माइनस यहाँ पे है। ठीक है, सबके अलग अलग चिन्ह है जो है, तो ए का जब गुणा हो, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, तो बी का जब जो है सब में गुणा होता जाएगा तो कर देते हैं। ए का हो गया ए स्क्वायर वाई, फिर माइनस ए स्क्वायर और फिर माइनस ए बी और बराबर हो गया 0। ठीक है, इस तरह से। और अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए ऊपर का, तो हो गया माइनस बी स्क्वायर वाई, फिर हो गया प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। देखो ये हटा देता हूँ कि तीरे गुणा चला गया 0 में, खत्म हो गया है। अब y जहाँ है उसको कॉमन लेते हैं। y कॉमन लोगे जब, तो माइनस वाई कॉमन लीजिए। माइनस वाई कॉमन हुआ तो ये बी स्क्वायर और ये प्लस है, क्योंकि माइनस वाई निकल गया, दोनों प्लस हो गए, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे क्या करना है इसको। ठीक है, अब देखो ए बी प्लस माइनस में है, ये घट गया आपस में, और फिर क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्रम से रखते हैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस वाई है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी माइनस कॉमन ले लीजिए जिससे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए और बराबर 0। अब देखो दोनों जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो फिर कॉमन ले लीजिए। और माइनस भी है, माइनस इसके आगे माइनस इसके आगे भी माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, बचेगा क्या, माइनस निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल, बचेगा क्या, यहाँ वाई बचेगा सिर्फ, और ये पूरा निकल गया तो प्लस 1 बचेगा। कॉमन बहुत सावधानी से लीजिए, आप गुणनखंड पढ़े हैं तो आपको कॉमन लेना आता होगा। अब इसके साथ पूरा ये ब्रैकेट है तो चला गया 0 के बटे में, तो y बराबर हो गया 1 इतना, और y बराबर हो गया फिर -1 हो गया इस तरह से। अतः x बराबर, आइए अब मुख्य काम है, x बराबर तो -b और y के जगह -1, फिर प्लस a फिर -b और पूरे के बटे में a। देखो माइनस माइनस प्लस, तो b का एक कम b हो गया और प्लस a माइनस b और बटे में a हो गया। b प्लस माइनस आपस में घट गया, जो है सब्ट्रैक्ट हो गया, और a अपॉन a हुआ तो a वन जा माने आ गया 1, x की वैल्यू भी आ गई 1। इस तरह से आपको y बराबर -1 मिला है और x बराबर 1 मिला है। ठीक है, ये टर्म में आप चाहो तो रख के भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, ये हुआ 1 रखा तो b आया, और -1 रखा तो प्लस b आया, माने प्लस a प्लस b आया। यहाँ -a माइनस b है, आपस में घट जाएंगे 0 आ जाएगा। ये हमारा सत्यापित हो गया, उत्तर जो है सत्य है। ठीक है, इसके पहले के सवाल पहले पार्ट में है, बाकी सवाल इसमें है। अब 3.3 एक्सरसाइज जो है 3.3 जो अभ्यास है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम विलोपन विधि द्वारा जो है इलिमिनेशन मेथड मतलब पढ़ेंगे, जिसके द्वारा उसमें x या y का मान निकाला जाता है। तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।